पेंशन पेंशन पेंशन, किस बात की पेंशन? क्यों मिले पेंशन? क्या ये सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकते? देशद्रोही कहीं के। वाह बेटा, तुम लोगों के देवता वीर सावरकर ने तो गुलाम भारत में अंग्रेजों की सरकार से भी पेंशन ली, फिर भी वो देशभक्त। और कर्मचारी आजाद भारत में अपनी ही सरकार से पेंशन मांग ले तो देशद्रोही। बहुत खूब बेटा। अरे अंकल, पता है ये कर्मचारियों को पेंशन देने में सरकार का कितना रुपया खर्च हो जाता है? कभी सोचा है कि ये रुपया कहां से आएगा? बेटा, ये तेरी मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये कहां से आया था? ये तेरे मोदी के दोस्त मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे चोर बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर देश से भाग गए। वो रुपया कहां से आया था? आप मुद्दे को भटकाओ मत। मैं सरकार की बजट की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। बेटा, तू जब स्कूल में था ना तो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी भी नकल मार के लिखता था। तू अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। असल में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तुम्हारे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। हर एक चौथी पास खुद को अर्थशास्त्री समझता है। बेटा, जब बिना सोचे समझे मोदी ने देश में नोटबंदी कर दी, जब बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब तेरा अर्थशास्त्र का ज्ञान कहां गया था? जब सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनियों को बेचा गया, बिना तैयारी के जीएसटी लागू किया गया, तब तेरा अर्थशास्त्र का ज्ञान कहां था? जब महंगाई और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, जब मोदी सरकार ने गरीबी और भुखमरी में पड़ोसी देशों को भी पीछे छोड़ दिया, तो तेरा अर्थशास्त्र का ज्ञान कहां गया था? हाँ, बात को घुमाओ मत। बात पुरानी पेंशन स्कीम पर चल रही थी, उसकी बात करो। ये बताओ, कर्मचारियों को पेंशन देने का पैसा कहां से आएगा? बेटा, इससे पहले मुझे ये बता कि कर्मचारियों को दिया गया पेंशन का रुपया कहां जाएगा? अगर एक कर्मचारी को 20-30 हजार रुपया पेंशन मिली तो क्या वो मोदी के दोस्तों की तरह देश छोड़कर भाग जाएगा? नहीं ना। क्या वो इस रुपये को लेकर स्विस बैंक में जमा करवा देगा? नहीं ना। वो इस रुपये को परिवार की दवा दवाई, साग सब्जी, किस्त भाड़े, ब्याह शादी पर खर्च करेगा। यानी एक कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था से मिला रुपया वापिस देश की अर्थव्यवस्था में खर्च करेगा। उसको पैसे मिलेंगे तो 4 दुकानदारों की दुकान चलेगी, 10 मजदूरों को दिहाड़ी मिलेगी, 20 कामगारों को काम मिलेगा। लेकिन मोदी ने जो लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया, उससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिला? मोदी के दोस्त जो देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उससे देश को क्या मिला? अरे अंकल, ये देखो ना, जो सरकारी कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उन्हें पहले ही सरकार कितनी सैलरी देती है। एक टीचर को 50-50 हजार रुपए सैलरी मिलती है, जबकि प्राइवेट टीचर 5,000 रुपए में मिल जाता है। तो उसकी सैलरी बढ़ाओ ना। प्राइवेट टीचर को भी 50,000 देने की मांग उठाओ, उसको भी पेंशन या कुछ सोशल सिक्योरिटी देने की मांग करो। अच्छा, तो आप क्या ये चाहते हो भारत की हालत भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो जाए? गलती तुम्हारी नहीं है बेटा। मोदी की मीडिया के कोचिंग सेंटर से निकले सारे जाहिलों को यही बताया जाता है कि कर्मचारियों को अच्छी पेंशन और सैलरी, मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलने से देश पाकिस्तान और श्रीलंका बन जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में वही देश सबसे विकसित और खुशहाल मिलेंगे जहां कर्मचारियों और मजदूरों को ऊंचा मेहनताना मिलता है। इसलिए तो हमारे देश के लाखों लोग हर साल अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहां तक कि सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में जा रहे हैं। भारत जैसे गरीब देशों में कर्मचारियों को जितनी सैलरी मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा तो विकसित देशों में बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां तुम जैसे चौथी पास अर्थशास्त्री नहीं हैं, पढ़े लिखे अर्थशास्त्री हैं। अरे अंकल, उन देशों का मुकाबला करने से पहले उनकी जनसंख्या भी देखो और भारत की जनसंख्या देखो।
हाँ, वही तो कह रहा हूं, उन देशों की जनसंख्या कम है, वहां 500 लोगों पर एक कर्मचारी होता है, तो भारत में 5000 लोगों पर कर्मचारी मिलेगा। इसलिए भारत के कर्मचारियों को उनसे ज्यादा सैलरी और पेंशन मिलनी चाहिए। जनसंख्या किसी देश के लिए समस्या है तो वो वरदान भी है। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ का बाजार भी बड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी है, इसलिए दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। एक इंसान के शरीर पर एक पेट लगा होता है तो काम करने के लिए 2 हाथ भी होते हैं। कम जनसंख्या वाले विकसित देशों को भी अपना प्रोडक्शन बेचने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि भारत जैसे देश का उत्पादन यहीं खप सकता है। कम जनसंख्या वाले देश के लोगों को कोई हेल्दी फूड प्रोडक्ट बनाने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है कि इसको खाने वाले लोग भी मिलेंगे कि नहीं। जबकि हमारे देश में गोबर को भी पैक करके बेचा जाए तो तुम्हारे जैसे लाखों खाने वाले मिल जाएंगे जो गोबर खाकर भी थैंक यू मोदी जी बोलेंगे।